Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. As already we have discussed the exercise 8.1 in which we have discussed the ratio and percentage. Now today is our second topic that is based on percentage increase or percentage decrease. आपको पता ही है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज मैंने आपको बोला है पहली परसेंट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है पर सेंटम, दैट मीन्स पर 100। अब जब अगर हम कोई क्वांटिटी लेंगे उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या परसेंटेज डिक्रीज कैसे हुआ वो हम कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए जो फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल increased value divided by original value into 100। तो इससे हम निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है 10 और बाद में जब उसमें इंक्रीज हुआ परसेंटेज इंक्रीज दैट विल बिकम द 20। तो फिर हमने देखा कि इसमें कितना इंक्रीज हुआ 10, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आएगी आपकी परसेंटेज इंक्रीज। ये था आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद है हम करेंगे परसेंटेज डिक्रीज। तो इसी तरह परसेंटेज डिक्रीज में हम क्या लेंगे, दैट इज डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब जितनी वैल्यू कम हुई है उस वो लेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो वो हमारा क्या आएगा परसेंटेज डिक्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें इसमें कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम किसको बोलते हैं, आपको पता ही है, द प्राइस एट विच एनी item is bought is called a cost price or we can write it as CP। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम किसको बोलते हैं, द प्राइस एट विच एनी आइटम इज बॉट। आप किसी जो भी आइटम आप कहीं से खरीद के लाते हो, जैसे आप शॉप पे जाओगे तो आप कोई बुक खरीदोगे तो वो शॉपकीपर आपको ₹100 में देगा, तो दिस इज द 100 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सेलिंग प्राइस। जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, फिर जो आपकी रिसेंट बुक्स होते हैं उनको आप दूसरे स्टूडेंट्स को देते हो, तो जितने प्राइस में आप फिर वो बुक्स बेचते हो दिस इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या डिफाइन करेंगे, द प्राइस एट विच एनी item is sold is called a selling price, or we can write it as SP। तो जो चीज़ आपने किसी से खरीदी फिर आप वो किसी दूसरे को बेचोगे, ठीक है, जब आप किसी दूसरे को बेचोगे उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। जो चीज़ आप खुद को खरीदोगे तो जितना उसका प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब आती है बात इसमें प्रॉफिट और लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर जो हमारा सीपी है जितने में हम खरीदेंगे, इफ इट इज लेस देन एसपी, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई बुक खरीदी 100 में फिर हमने उसको 200 में बेचा, दैट मीन्स एसपी जो है वो सीपी से क्या आएगा, ज्यादा, तो तब क्या होता है, प्रॉफिट। अगर सीपी होगा ज्यादा एसपी से तो तब क्या होता है, लॉस। अगर सीपी और एसपी बराबर होते हैं तो तब ना लॉस होता है ना गेन होता है। ठीक है, तो देयर इज नो लॉस नो गेन। इसके बाद अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, दैट इज प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, ये होती है प्रॉफिट की परसेंटेज। इसी तरह लॉस परसेंट किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो उस चीज की क्या होगी, कॉस्ट इंटू 100। लॉस परसेंट हम कैसे निकालते हैं? लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100।